₹5 के सभी डेफिनेटिव कॉइन्स इंक्लूडिंग रेयर एंड स्केर्स कॉइन्स अगर आपको आज की डेट में अपनी कलेक्शन में ऐड करने हैं तो वो आपको कितनी कॉस्ट तक पड़ सकते हैं? क्या इंदिरा गांधी के ₹50 के सिक्के जारी किए गए थे? और क्या है 1913 में जारी किए गए ₹1 के सिल्वर कॉइन्स का सच? ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आज हम कवर करने वाले हैं इस Q&A में, जो कि है CGQA 21। आज का ये Q&A पिछले Q&A के कंटिन्यूएशन में ही है, यानी कि इस Q&A में हम कवर करेंगे CGQA 20 से पहले पूछे गए पेंडिंग क्वेश्चंस को। CGQA 20 और आज के इस Q&A के बाद पोस्टेड सभी क्वेश्चंस को हम कवर करने की कोशिश करेंगे CGQA 22 ऑनवर्ड्स। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। व्यूअर्स, कॉइन से रिलेटेड बहुत सारे टूल्स और एक्सेसरीज जो हर एक कॉइन कलेक्टर के पास जरूर होने चाहिए, जिन्हें मैं खुद भी यूज करता हूं, उन्हें सिलेक्ट करके मैंने मेंशन किया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप जरूर उन्हें चेक कर सकते हैं और अपने बजट और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें वहां से परचेज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं चिल्लर ज्ञान के Q&A वीडियोज में अपनी क्वेरीज के जवाब, तो आपको CGQA रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो करने होंगे। तो जो चिल्लर ज्ञान के नए व्यूअर्स हैं जो Q&A वीडियोस में अपनी क्वेरीज को पोस्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको इन रूल्स का आइडिया नहीं है, उनके लिए इन रूल्स का हल्का सा रिकैप। ये सभी रूल्स आपको हर एक Q&A वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को जरूर मिलेंगे। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। और बिना किसी देरी के डायरेक्टली स्विच करते हैं आप सभी के क्वेश्चंस पे और स्टार्ट करते हैं आज के Q&A, जो कि है CGQA 21। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है नरेश जैन जी ने, जो कि चेन्नई से हैं। ये बताते हैं कि ये पिछले 20 सालों से प्रूफ सेट्स और UNC सेट्स लेते आ रहे हैं और अधिकतर अभी तक ब्लिस्टर पैकिंग या प्लास्टिक बॉक्स पैकिंग वाले ही प्रूफ सेट या UNC सेट्स मिलते थे। इसके आगे ये कहते हैं कि आजकल प्रूफ सेट्स वुडन बॉक्स पैकिंग में भी नजर आ रहे हैं, वो भी थोड़ी सी प्रीमियम कॉस्ट पे ब्लिस्टर पैकिंग के कंपैरेटिवली। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कोई नया ट्रेंड है इंडियन गवर्नमेंट मिंट्स द्वारा, और एज ए कलेक्टर ब्लिस्टर पैकिंग या फिर वुडन बॉक्स पैकिंग कौन से सेट्स लेने चाहिए। तो नरेश जी, आपके इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं कुछ पॉइंट्स शेयर करना चाहूंगा अपने नॉलेज के हिसाब से। अगर आपने नोटिस किया होगा तो पहले जारी किए जाने वाले प्रूफ सेट्स और UNC सेट्स में आपको अधिकतर मल्टीपल डिनोमिनेशन के कॉइन्स नजर आते थे, जिसमें हाई डिनोमिनेशन के कॉइन के साथ साथ छोटे डिनोमिनेशन के कॉइन्स भी होते थे, जिस वजह से ब्लिस्टर पैकिंग या फिर एक्राइलिक केस पैकिंग ज्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन था। लेकिन रिसेंट में हम देख रहे हैं कि सिंगल कॉइन प्रूफ सेट्स का ट्रेंड बनता जा रहा है, क्योंकि सेट्स में केवल हाई डिनोमिनेशन के कॉइन्स ही जारी किए जा रहे हैं और छोटे डिनोमिनेशन के कॉइन्स इन सेट्स में देखने को कम मिल रहे हैं। जैसा कि आपने नोटिस किया होगा 2019 और 2020 में जारी किए गए काफी प्रूफ सेट्स कॉइन्स में, जैसे 150 रुपी कॉइन ऑफ गांधी जी, 100 रुपी कॉइन ऑफ जलियांवाला बाग। ऐसे ही अगर आप देखेंगे लेटेस्ट में जारी किए गए 3 स्मारक सिक्कों को, जो कि अक्टूबर 2020 में ही जारी किए गए हैं, यानी कि 100 रुपी कॉइन ऑफ विजय राजे सिंधिया, 75 रुपी कॉइन ऑफ FAO और 125 रुपी कॉइन ऑफ श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय का सिक्का। तो ये सभी सिक्के भी सिंगल कॉइन प्रूफ सेट्स में ही देखने को मिलेंगे और इस वजह से इन कॉइन्स की बॉक्स पैकिंग भी देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि इस वजह से सिंगल कॉइन्स की बॉक्स पैकिंग पिक्चर में आ रही है एक प्रीमियम पैकिंग के तौर पे। अब रही बात कि आपको कौन सी पैकिंग के सेट्स लेने चाहिए, तो ये डिपेंड करते हैं वैरायटी ऑफ फैक्टर्स पे, जैसे कि आप इन सेट्स को अपनी कलेक्शन के पॉइंट से ले रहे हैं या फिर फ्यूचर में सेलिंग के पॉइंट से। आपका सेट्स को परचेज करने का बजट कितना है और आपकी पर्सनल चॉइस क्या है। तो अगर आप सिर्फ अपनी पर्सनल कलेक्शन के लिए इन सेट्स को खरीदते हैं तो मेरे हिसाब से ब्लिस्टर पैकिंग एक अच्छा और अफोर्डेबल ऑप्शन है, क्योंकि इनका प्राइस भी थोड़ा सा कम होता है और नया कॉइन भी आपकी कलेक्शन में ऐड हो जाता है। आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है थारानाथ कुमार जी ने। ये जानना चाहते हैं कि 2011 में जारी किया गया इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के ₹5 के सिक्के की आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2011 में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के 100 वर्ष पूरे होने पे जारी किया गया था ये ₹5 का सिक्का। निकल ब्रास का ये सिक्का जारी किया गया था इंडिया की सभी मिंट से
और सभी मिंट से जारी किए गए ये सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं, तो इनकी कोई खास वैल्यू नहीं है, यानी कि इनकी वैल्यू इनकी फेस वैल्यू के बराबर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है किशोर शिंदे जी ने, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र से हैं। ये पूछते हैं कि इनके पास 1990 में हैदराबाद मिंट से जारी किया गया 1 रुपए का सिक्का है जिसमें रीडेड एज है, तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये सिक्का वैल्यूएबल कॉइन है। तो किशोर शिंदे जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1990 में हैदराबाद मिंट से जारी किए गए जो कॉपर निकल के 6 ग्राम के 1 रुपए के सिक्के हैं, उनमें सिक्योरिटी एज के साथ साथ रीडेड एज भी देखने को मिलता है। लेकिन जो रीडेड एज के सिक्के हैं वो सिक्योरिटी एज के कंपैरेटिवली थोड़े से कम देखने को मिलते हैं। बहुत वैल्यूएबल तो इन सिक्कों को हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ये स्केर्स कैटेगरी के सिक्के जरूर हैं। वेरीफाइंग कंडीशन में मिल्ड एज के इस 1 रुपए के सिक्के का आज की डेट में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस होना चाहिए लगभग 50 रुपए के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है उत्पल प्रमाणिक जी ने। ये पूछते हैं कि इनके पास 1890 में जारी किया गया हाफ पाइस कॉइन है और 1883 में जारी किया गया 1 क्वार्टर आना कॉइन है, तो ये इसकी वैल्यू जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 1890 में जारी किए गए विक्टोरिया एम्प्रेस के हाफ पाइस कॉइन की, जो कि जारी किया गया था सिर्फ कैलकाटा मिंट से। कैलकाटा मिंट से जारी किया गया कॉपर मेटल का ये हाफ पाइस कॉइन आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आता है और फाइन कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 50 से 80 रुपए के बीच। नेक्स्ट बात करते हैं आपके 1883 में जारी किए गए विक्टोरिया एम्प्रेस के 1 क्वार्टर आना कॉइन की। तो ये सिक्के जारी किए गए थे बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से। दोनों ही मिंट से जारी किए गए ये सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं और फाइन कंडीशन में इन सिक्कों का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 50 से 70 रुपए के बीच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है साई कुमार जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास 5 रुपए के सभी डेफिनेटिव कॉइन्स जो कि 1992 से 2019 के बीच जारी किए गए थे, मिंट वाइज इनका यूएनसी कंडीशन में कंप्लीट सेट है। तो ये जानना चाहते हैं 5 रुपए के इन कंप्लीट डेफिनेटिव कॉइन सेट का विद एंड विदाउट रेयर एंड स्केर्स कॉइन आज की डेट में क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है। तो साई एक्यूरेट फिगर तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट मैं आपको दे सकता हूं। तो आपके इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं सभी व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि 5 रुपए के डेफिनेटिव कॉइन्स की शुरुआत हुई थी ईयर 1992 से और 1992 से 2019 तक ये डिफरेंट मेटल कॉम्पोजिशन में नजर आए, जैसे कॉपर निकल, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील और निकल ब्रास। मिंट वाइज अगर हम इन सभी डेफिनेटिव 5 रुपए के सिक्कों को काउंट करें तो ये लगभग 100 प्लस हैं। तो कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए हम इन सिक्कों को लगभग 103 सिक्के कंसिडर करते हैं। हो सकता है कि ये इससे 2-4 सिक्के ऊपर नीचे हों। तो इन 103 सिक्कों में से 2 सिक्के ऐसे हैं जो रेयर कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहला है 2004 में हैदराबाद मिंट से जारी किया गया 5 रुपए का कॉपर निकल का सिक्का, जो कि रेयर कैटेगरी में आता है। इसका आज की डेट में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है यूएनसी कंडीशन में लगभग 800 रुपए के करीब। और दूसरा रेयर कॉइन है 2007 में फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में जारी किया गया 5 रुपए का यूनिटी इन डाइवर्सिटी का डेफिनेटिव कॉइन। इस सिक्के का आज की डेट में यूएनसी कंडीशन में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 700 रुपए के करीब। तो इन दोनों रेयर कॉइन्स का टोटल कॉस्ट हुआ लगभग 1500 रुपए फॉर यूएनसी कंडीशन। अब बात करते हैं उस एक स्केर्स 5 रुपए के डेफिनेटिव कॉइन की, जो कि है 2004 में कोलकाता मिंट से जारी किया गया 5 रुपए का कॉपर निकल का ये सिक्का। इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 200 रुपए के करीब। अब बाकी बचे लगभग 100 के करीब जो डेफिनेटिव 5 रुपए के सिक्के हैं, वो सभी कॉमन कैटेगरी में आते हैं। उनका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस वेरी कर सकता है 10 से 20 रुपए के बीच फॉर यूएनसी कंडीशन। तो आप इनका टोटल कॉस्ट एवरेज 1500 रुपए के करीब लेके चल सकते हैं। तो टोटल कॉस्ट को अगर हम देखें तो 1500 रेयर कॉइन्स के, 1500 कॉमन कॉइन्स के और 200 स्केर्स कॉइन के, ये मिला के हुए लगभग 3200 रुपए के करीब। तो मेरे हिसाब से 5 रुपए के इंडेफिनेटिव कॉइन्स के कंप्लीट सेट का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस होना चाहिए लगभग 3000 के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अजय मिश्रा जी ने। ये जानना चाहते हैं कि 1916 में जारी किए गए जॉर्ज 5 के 1 रुपए के सिक्के की आज की डेट में क्या वैल्यू है। और इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन पूछा है दीपक चंद्रा जी ने, जो कि जानना चाहते हैं 1917 में जारी किए गए 1 रुपए के सिक्के की वैल्यू आज की डेट में। तो अजय और दीपक, मैं आप दोनों को बताना चाहूंगा कि 1916 और 1917 में जारी किए गए किंग जॉर्ज 5 के ये जो 1 रुपए कॉइन्स है, ये दोनों ही कॉइन्स जारी किए गए थे बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से। दोनों ही मिंट से जारी किए गए ये सिक्के आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आते हैं और वेरी फाइन से यूएनसी कंडीशन में इन सिक्कों का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 700 से 1000 रुपए के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रामजीलाल यादव जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास 1835 में जारी किया गया 1 क्वार्टर आना कॉइन है, जो कि 90 डिग्री पे रोटेटेड है। तो ये इसकी वैल्यू जानना चाहते हैं आज की डेट में।
तो रामजी लाल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉइन्स में आपको दो टाइप का अलाइनमेंट देखने को मिलता है। सबसे पहला होता है मेडल अलाइनमेंट, जिसमें जो सिक्के का ओवर साइड और रिवर्स साइड होता है वो सेम डायरेक्शन में होता है। और दूसरा जो होता है वो होता है कॉइन अलाइनमेंट। इसमें सिक्के का ओवर साइड 180 डिग्री रोटेटेड होता है रिवर्स साइड के कंपैरेटिवली, यानी कि 6 o'clock रोटेशन। तो 1835 में कैलकाटा मिंट से जारी किए गए सिक्कों में मेडल अलाइनमेंट के साथ साथ कॉइन अलाइनमेंट के ये सिक्के भी देखने को मिलते हैं, जैसा कि आपके पास ये सिक्का है। इस सिक्के का फाइन कंडीशन में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 150 से 200 रुपए के बीच। कॉइन अलाइनमेंट और मेडल अलाइनमेंट के इन डिटेल्स को हमने पिक्चर्स के साथ डिटेल में डिस्कस किया है अपने एक पुराने Q&A वीडियो में, जिसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फाहिद कुरैशी जी ने। ये जानना चाहते हैं कि 1884 में जारी किया गया विक्टोरिया एम्प्रेस का 1 रुपए का सिक्का ये खरीदना चाहते हैं यूएनसी कंडीशन में, तो ये इन्हें कितने में खरीदना चाहिए। तो फाहिद, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1884 में जारी किया गया विक्टोरिया एम्प्रेस का जो सिल्वर 1 रुपी कॉइन है वो जारी किया गया था बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से। दोनों ही मिंट के ये सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं। अगर ये सिक्का आपको एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में मिल रहा है तो ये सिक्का आपको थोड़ी सी अच्छी कॉस्ट में मिल जाएगा, यानी कि 1000 रुपए के करीब। लेकिन अगर ये सिक्का यूएनसी कंडीशन में है तो इसका प्राइस थोड़ा सा हाई हो सकता है, यानी कि 2000 से 2500 रुपए के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रवीण कुमार ने। ये बताते हैं कि इनके पास 50 रुपए का इंदिरा गांधी का सिक्का है, तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये सिक्का फेक कॉइन है। जी हाँ प्रवीण जी, 50 रुपए का इंदिरा गांधी का ये जो सिक्का आपके पास है ये कंप्लीटली फेक कॉइन है, क्योंकि इंदिरा गांधी का कोई भी सिक्का 50 रुपए डिनोमिनेशन में जारी नहीं किया गया था। अगर आप 1985 में जारी किए गए इंदिरा गांधी के प्रूफ सेट्स और यूएनसी सेट्स को देखेंगे तो उनमें नजर आते हैं केवल 100 रुपए और 20 रुपए डिनोमिनेशन के इंदिरा गांधी के सिक्के। इंदिरा गांधी के यूएनसी सेट पे हम ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, जिसे भी आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दीपक कंदोई जी ने। इन्होंने अपने एक सिक्के की इमेज शेयर की है, जो कि है 1913 में जारी किया गया 1 रुपए का सिक्का। तो ये इसकी डिटेल्स जानना चाहते हैं। तो दीपक जी, जैसा कि मैंने आप सभी को कुछ दिन पहले ही बताया था कि 1913 में जारी किए गए जॉर्ज 5 के इन 1 रुपए के सिक्कों पे काफी ज्यादा फेक न्यूज फ्लोट हो रही है और इन सिक्कों को कई लाखों का बताया जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को जरूर ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक करें और कंसेप्ट को अच्छे से समझें, जिससे आपको यह भी समझ में आएगा कि ओरिजिनल 1 रुपए के 1913 के सिक्के की आज की डेट में एक्चुअल वैल्यू क्या है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका ये जो 1913 का जॉर्ज 5 का 1 रुपए का सिक्का है, ध्यान से ऑब्जर्व करने पे ये समझ आ रहा है कि ये सिक्का ओरिजिनल कॉइन नहीं है, ये एक फेक कॉइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ब्लू पर्ल स्टूडियो नाम के एक प्रोफाइल ने। ये बताते हैं कि इनके पास एक 5 रुपए का सिक्का है, जिसमें जो एज है वो हाफ रिडिड एज है और हाफ सिक्योरिटी एज। तो ये इसके बारे में जानकारी चाहते हैं और इसकी आज की डेट में क्या मार्केट वैल्यू है। तो आपका ये जो 5 रुपए का सिक्का है ये एक टाइप का एरर कॉइन है, जिसमें एज एरर है, जिस वजह से इसमें आपको 2 टाइप के एजेस देखने को मिल रहे हैं। कुछ एरर कॉइन कलेक्टर से डिस्कस करने से ये कंफर्म हुआ कि ये एक कॉमन टाइप का एरर है इन सिक्कों में, और इन सिक्कों का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 15 से 20 रुपए के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है स्वप्निल सवाड़े जी ने। ये जानना चाहते हैं कि 2011 में जारी किए गए सिविल एविएशन थीम के 5 रुपए के कॉपर निकल के सिक्कों का आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो स्वप्निल जी, सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि ये जो सिविल एविएशन थीम के 2011 में जारी किए गए 5 रुपए के सिक्के हैं, ये कॉपर निकल के सिक्के नहीं हैं। ये सिक्के निकल ब्रास मेटल में जारी किए गए थे। ये सिक्के नजर आए थे इंडिया की सभी मिंट से। बॉम्बे मिंट से जारी किए गए ये सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं, और कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा मिंट से जारी किए गए ये सिक्के थोड़े से कम देखने को मिलते हैं, इसलिए ये स्केर्स कैटेगरी में आते हैं। स्केर्स कैटेगरी के इन सिक्कों का यूएनसी कंडीशन में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 20 से 30 रुपए के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जोयान डिसूजा ने। इन्होंने काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। ये पूछते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के छोटे डिनोमिनेशन के सिक्कों में फ्रंट साइड में किसी भी किंग या क्वीन का चित्र देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जो हाई डिनोमिनेशन के कॉइन्स हैं जो कि सिल्वर मेटल से बने होते थे, उनमें किंग या क्वीन देखने को मिलते हैं। तो ऐसा क्यों, इसके पीछे क्या रीजन है? तो जोयान, आपके इस क्वेश्चन का 100% एक्यूरेटली जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन फिर भी जो मैंने रिसर्च किया और जो मेरा एनालिसिस है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो अगर आप कॉइन्स को स्टडी करते हैं तो आपको नॉलेज होगी कि 1835 से पहले
प्रेसिडेंसी कॉइन्स नजर आते थे 3 प्रेसिडेंसी से, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। अगर आप बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लोअर डिनोमिनेशन के कुछ सिक्कों को देखेंगे तो इनमें आपको नजर आता है आर्म्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी का वही डिजाइन जो आपको 1835 से 1858 के बीच जारी किए गए लोअर डिनोमिनेशन के कॉइन्स में देखने को मिलता है। लेकिन यहीं अगर आप प्रेसिडेंसी कॉइन्स में हाई डिनोमिनेशन कॉइन्स जैसे कि सिल्वर 1 रुपी कॉइन्स को देखेंगे तो उनमें आपको ये डिजाइन देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसा ही कुछ पैटर्न फॉलो किया गया विद चेंजेस इन डिजाइन जब तीनों प्रेसिडेंसी ने यूनाइट होकर फॉर्म की ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि 1835 और 1840 में जारी किए गए हाई डिनोमिनेशन के सिल्वर कॉइन्स में आपको आर्म्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी का ये डिजाइन फ्रंट में देखने को नहीं मिलता है और डिजाइन में चेंजेस की वजह से आपको उनमें नजर आता है विलियम 4 या फिर विक्टोरिया क्वीन का पोर्ट्रेट। लेकिन जो लोअर डिनोमिनेशन के कॉइन्स थे जैसे कि 1/4 आना कॉइन्स, इनमें नजर आता है आर्म्स ऑफ कंपनी का वही डिजाइन जो कि आपको प्रेसिडेंसी कॉइन्स में भी देखने को मिलता है कुछ सिक्कों में। और जैसा कि फिर पावर्स ट्रांसफर की गई ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को यानी कि विक्टोरिया क्वीन को, तो 1862 ऑनवर्ड्स जारी किए गए लो डिनोमिनेशन के कॉइन्स में आपको ईस्ट इंडिया कंपनी का ये लोगो देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद से लो डिनोमिनेशन के इन सिक्कों में क्वीन का पोर्ट्रेट ही आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी जरूर मिल गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इजी मैथ्स नाम के एक प्रोफाइल ने। ये बताते हैं कि इनके पास जमशेदजी टाटा का नोएडा मिंट का 5 रुपए का एक सिक्का है और यूनिटी इन डाइवर्सिटी थीम का 2 रुपए का डेफिनेटिव कॉइन है जो कि कैलकाटा मिंट से जारी किया गया था। तो ये इन दोनों कॉइन्स की रेयरिटी और एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस जानना चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जमशेदजी टाटा की 175th एनिवर्सरी पे जारी किया गया ये जो 5 रुपए का सिक्का है, ये जारी किया गया था इंडिया के सभी मिंट से। बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से जारी किए गए ये सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं, लेकिन हैदराबाद और नोएडा मिंट से जारी किए गए ये सिक्के स्केर्स कैटेगरी में आते हैं। तो आपका नोएडा मिंट का सिक्का स्केर्स कैटेगरी का सिक्का है। यूएनसी कंडीशन में इन स्केर्स सिक्कों का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 100 से 150 रुपए के बीच। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके 2 रुपए के यूनिटी इन डाइवर्सिटी थीम के सिक्के की जो कि कैलकाटा मिंट से जारी किया गया था, तो इसमें आपने ये मेंशन नहीं किया है कि आपका ये सिक्का कौन सी डेट का सिक्का है। तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी थीम के इन सिक्कों पे हम ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं जिसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। इन सिक्कों को पॉपुलरली हम कहते हैं क्रॉस कॉइन्स। तो इस क्वेश्चन के साथ साथ कंप्लीट हुए आज के सभी क्वेश्चंस और उनके जवाब। हमने पूरी कोशिश की CGQA 20 और 21 में आपके पिछले सभी क्वेश्चंस के जवाब देने की। आई होप आप सभी को अपने क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे और बाकी सभी व्यूअर्स को भी इन क्वेश्चंस के जवाब से काफी कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये इंफॉर्मेशन बाकी व्यूअर्स के लिए भी हेल्पफुल हो। अगर आप चाहते हैं चिल्लर ज्ञान की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के साथ साथ शॉर्ट और क्विक इंफॉर्मेशन ऑन इंडियन कॉइन्स, तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं हमारा दूसरा न्यूमिस्मेटिक चैनल हेड्स एंड टेल्स। तो ओवरऑल कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो, कैसे लगे आप सभी के क्वेश्चंस के जवाब, आप अपने व्यूज और रिएक्शंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर पहले से हैं तो बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको मिलते रहें चैनल रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द। मैं जल्दी अपलोड करूंगा अपना नेक्स्ट चिलर वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड टू चिल्लर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।